दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह हदीयत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हस्बो नसब और हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मौलाई व मुर्शिदी हजरत फ़ख्रुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी बड़े भाई थे। आप नहायत ज़बरदस्त आलिम थे और मदरसा आलिया हुगली कोलकाता के हेड मौलवी और बोर्डिंग के नाजिम थे। तमाम उम्र दर्स व तदरीस में गुजारी, लेकिन आपका मैलान तबा तरीक़त की जानिब न था। एक बार आपके वालिद माजिद हजरत शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने बारीक कपड़े की धोती आपको पहने हुए देखकर इस लिबास को नापसंद किया और नाराजगी और नाखुशी का इजहार फरमाया और घर में यह इरशाद फरमाया, उनसे कह देना कि हमारे हजरत पीर मुर्शिद की खिदमत में भागलपुर शरीफ हाजिर हों और वहाँ के खाके आस्ताना चाट कर और आदमियत सीख कर आए। चूँकि उन्होंने इस फरमान की तालीम न की, इसलिए अमर तरीक़त में फिर आपने उनसे कुछ न फरमाया। जनाब मौलवी साहब मौसूफ ने दो कामिल व अकमल बुजुर्गों यानी अपने वालिद माजिद हजरत शेखुल आरिफीन का जमाना और उनके शेख व मुर्शिद कुतुब आलम हजरत सैयद शाह इमदाद अली क़द्दस सिर्रहू का जमाना पाया, लेकिन फिर बेगफलत की वजह से मुरीद न हुए और इस सआदत अज़मा से बहरावर न हो सके। किसी और बुजुर्ग और दरवेश की तरफ भी उनकी तबीयत माइल न हुई। जब मर्जुल मौत में मुब्तला हुए तो जाज़बाए रहमत इलाही का ज़ुहूर हुआ और उन्होंने देखा कि इरादत बैत के बगैर चारा नहीं है। बस हमारे हजरत क़िबला काबा से इतना फ़ख्रुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बाइसरार ख्वाहिश की कि मुझे मुरीद व तलकीन कर दीजिए, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस लिहाज से कि आप बड़े भाई हैं अदबन तामुल फरमाया। आखिर बेहद इसरार के सबब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद क़द्दस सिर्रहू की तरफ से मुरीद फरमा लिया और ये इरशाद फरमाया कि हजरत वालिद माजिद को आप अपना मुर्शिद तसव्वुर कीजिए। यह भी इरशाद फरमाया कि आपको वालिद माजिद क़द्दस सिर्रहू के अहाते मज़ार पाक में जगह दी जाएगी। चुनांचे बाद इंतकाले आपने पाए मज़ार शरीफ में जगह पाई। इस मौके पर हजरत क़िबला काबा रूही फिदा ने सब लोगों के रूबरू ऐलान फरमाया, ऐलान अजीमुश्शान, इस अहाते के अंदर सिर्फ वो लोग दफन होंगे जो इस आस्ताने पाक के मुरीद हैं। जो शख्स इस आस्ताने पाक का मुरीद नहीं है, ख्वाह वो बादशाह वक्त ही क्यों न हो, उसे यहाँ दफन करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी गैर मुरीद को यहाँ दफन किया गया तो उसे यहाँ दफन होने का कुछ फायदा न होगा और जिस तरह की गुनहगार की नअश लाश हरमैन शरीफैन से अलहदा कर दी जाती है, उसी तरह खुदा के हुक्म और कुदरत कामिला से उसकी नअश भी यहाँ से जुदा कर दी जाएगी। प्यारे मियाँ और मज़ाहिरुल इस्लाम मेरठी से इरशाद फरमाया, हमारे चचा जात बड़े भाई मौलवी खलीलुर रहमान साहब एक रोज कश्ती में हमारे साथ शहर चाटगांव जा रहे थे। हमारे खानदानी और नस्बी हालात जो बुजुर्गों से सुने थे और तहकीक व यकीन के साथ मालूम थे, हमसे बयान करते रहे कि हम लोग सैयद ज़ादे हैं और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की औलाद से हैं। ये तस्किरा हिस्सा अव्वल सीरत फ़ख्रुल आरिफीन के सफ़ा 4 में है। हम सुनते रहे, हमें इन तमाम बातों को दरियाफ्त करने का शौक पैदा नहीं रहा और हम ये सब बातें नहीं जानते, लेकिन हमारा खून जोश मारता है और हमें यकीन है कि हमारी नस्ल में खल्त मल्त मिलावट नहीं हुआ है। आजकल तो बहुत खल्त मल्त हो गया है, सैयद मिस्ल बन गए और शायख सैयद कहलाने लगे और जमाना का ये इनकलाब है कि शहजादे गुलामजादे और गुलामजादे शहजादे बन गए। अरब में भी बहुत है, खल्त मल्त हो गया। अरब में फी जमाना सिर्फ 2 खानदान ज्यादा काबिल एतबार हैं, एक शरीफ खानदान और दूसरा उस्मानी खानदान। जिस खानदान में इस वक्त तक खाने काबा की कुंजी चाबी की बिरादरी बरकरार है, यहाँ शाह शुजा के खानदान के बहुत लोग हैं जो बरहमा और अरकान में मजदूरी करते हैं। अब उन्हें शहजादे कौन कहेगा, लेकिन असल में वो शहजादे हैं कि नहीं? प्यारे मियाँ ने अर्ज किया, बेशक वो शहजादे हैं।
फरमाया इसी तरह दुनिया की सब कौमों में खल्त मल्त हो गया, अदना आला हो गए और आला अदना हो गए। तबस्सुम के साथ फरमाया हम तो कुछ जानते वानते नहीं। प्यारे साहब, कुछ आप ही बताइए कि आप कौन हैं? शेख हैं तो कौन से शेख हैं और किस नस्ल से हैं? प्यारे मियाँ खामोश रहें और आपने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फरमाया, एक रोज बाद मगरिब हम मुराकबे में थे। हमें मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक हमारे नसब पर हुर्मत का दाग नहीं है। हमें यह नहीं मालूम कि हमारे असलाफ कौन कौन मजहब मिल्लत और किस किस कौम के लोग रहे, लेकिन ये मालूम हुआ कि हमारे अजदाद और हमारी जितनी माएँ थी वो जिस शरीयत या जिस मजहब की पाबंद रही हों, मगर सब अपनी मिल्लत व कौम और अपने मजहब व तरीका के मुताबिक निकाह करते चले आए हैं और हम निकाह के जरिए हर पुश्त से पार हुए हैं। हुर्मत का दाग हमारे नसब पर नहीं आया है। हम ये नहीं कहते कि हमारा सिलसिला नसब खानदानी में से किसी की औलाद पर भी हुर्मत का दाग नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि हम जितनी पुश्तों से पार हुए हैं उस सिलसिला पर हुर्मत का दाग नहीं है। मुराकबे में ये माजरा हम पर जाहिर हुआ तो इसके बेशुमार दलाइल भी हमारे रूबरू आए, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। क्या ऐसी बात किसी के ख्याल में भी आ सकती है? तुम सिकंदर शाह से इसका तस्करा कर सकते हो। उस रोज से न जाने क्यों ये ख्याल जोर से बार बार कल्ब में गुजरता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक हमारे नसब पर किसी जगह भी हुर्मत का दाग नहीं है। हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हस्ब नसब के बारे में इसी किस्म का इरशाद फरमाया है। हमारे बड़े भाई मौलवी अब्दुल कय्यूम साहब मरहूम के साथ उनके मरजुल मौत में रहमत खुदावंदी का जो मामला हुआ, अगर हमारे नसब में ये बात ना होती तो उनके साथ ये मामला ना होता। उनकी निस्बत हमें ख्वाब में मालूम हुआ कि चूंकि वो मुरीद नहीं है इसलिए मज़ार शरीफ के अहाते के अंदर दफन नहीं किए जाएंगे बल्कि दूसरी जगह दफन होंगे। ख्वाब में हमने ये भी देखा कि उनके जिस्म में सरासर एक शगाफ दरार हो गया है। इंतकाल का वक्त होगा तो उनका जिस्म फट जाएगा। इस ख्वाब का हमने किसी से जिक्र नहीं किया। वो हर चंद बड़े आलिम व फाजिल थे लेकिन मुरीद ना थे। यही वजह थी कि अहाता मज़ार शरीफ में दफन की इजाज़त उनके लिए नहीं थी। इस वक्त हमें मालूम हुआ कि मुरीदी का हक सुब्हानहू तआला की बारगाह में क्या पाया और क्या मर्तबा रखता है। अगरचे हम 30 बरस से ये काम कर रहे हैं मगर अब मालूम हुआ कि ये जुज़्व कुल का हुक्म रखता है। पेशतर हमारा ख्याल था कि इस्लाम एक असल है और अहकाम इस्लाम इसके अज्जा हैं। मुरीद होना भी एक इस्लामी जुज़्व है, लेकिन अब मालूम हुआ कि यह जुज़्व ऐसा जलीलुल कद्र है कि कुल के हुक्म और कुल के मर्तबे में है। मौलवी शाह अब्दुल्ला खान से हमने सिर्फ इतना कहा कि 30 बरस के बाद अब हमें मालूम हुआ कि मुरीदी का सुब्हानहू तआला की बारगाह में क्या पाया है। फरमाया भाई साहब के मुतालिक जब ये डर और खौफ का मामला मालूम हुआ तो हमें बड़ी बेचैनी हो गई कि वो हमारे बड़े भाई थे। हमारी तालीम पर इन्होंने रुपया सर्फ किया, हमारे ऊपर उनके हुकूक हैं। हमने कहा या अल्लाह तेरी जात बेनियाज है, यानी आपने उनके हक में दुआ फरमाई। इरशाद फरमाया इसके बाद हमने ख्वाब देखा कि एक लाश 2 मंजिला मकान के सहन में रखी है। उसने दोनों हाथों से हमारे हाथ को थाम लिया। फिर फरमाया हमारे भतीजे आए और अपना ख्वाब बयान किया कि 1-2 मंजिला मकान के सहन में कुर्सी या चादर पर एक लाश रखी है। हमने सुना और ख्याल किया कि यह तो मज़ार शरीफ के अहाते का इशारा है कि यहाँ दफन किए जाएंगे। फिर दरोगा आज़म अल्लाह आए और कहा कि मेरे बड़े भाई ने ख्वाब देखा है कि मौलवी अब्दुल कय्यूम साहब हुजूर के कदमों पर गिरे हुए पड़े हैं। हमने उनसे कहा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा अभी तुम उसे ना समझोगे। एक दिन सुबह को हमारे भतीजे आए और कहा कि वालिद मौलवी अब्दुल कय्यूम साहब आपको बुलाते हैं। उस वक़्त हम हुजरा में थे और उस वक़्त तक हमने चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी थी। हमने कहा ज़रा ठहरो कि ज़रूरत से फारिग हो जाएं और उसके बाद वज़ू कर लें। हमारा मंशा ये था कि नमाज पढ़ कर जाया जाए, मगर वो हमें बुलाने के लिए दोबारा आए कि वालिद साहब इसी वक़्त बुलाते हैं। हमने वज़ू किया और उसी वक़्त चले गए। भाई साहब ने हमें देखा और निहायत हसरत और मायूसी के साथ कहा हमारा ये काम मुरीद होना रह गया, हमें मुरीद कर लीजिए कि अब हमारा ये मरजुल मौत ही है। हमने उनके चेहरे को देखा, उस वक़्त बेहद मायूसी जाहिर हो रही थी।
ہم نے ان کی اس التجا کو سن کر کہا کہ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام کرے جس پر قیامت کے روز ہم سے کہا جائے کہ تم نے یہ کام حضرات مشائخ کے طریقے کے خلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اختلاف کو نہ مانیں گے، آپ کو ہمیں مرید کرنا ہوگا۔ اس پر ہم نے کہا ہم چاشت کی نماز پڑھ آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ مظاہر الاسلام سے ارشاد ہوا تم نے سیر الاولیاء میں اس دن یہ پڑھا تھا کہ بیٹا باپ کو مرید کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے سامنے یہ تذکرہ تو ہوا، لیکن آپ نے اس کا کیا فیصلہ فرمایا؟ یہ سیر الاولیاء میں منقول نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں یہی بات تھی کہ جو رشتہ میں بڑا ہو شیخ اسے مرید کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نماز چاشت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ پھر نماز پڑھ کر ہم گئے اور کہا ہم آپ کو مرید کر لیں گے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہمارا ہاتھ پکڑا۔ خواب میں ہم نے خطبہ یا دعا کو پڑھا تھا یا نہیں یہ ہمیں یاد نہیں۔ یہ کہنا اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حضرت والد ماجد قدس سرہ کی طرف سے نیابتاً آپ کو سلسلہ قادریہ شریف میں داخل کیا۔ آپ نے قبول کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے قبول کیا، اور اس طرح وہ ہمارے مرید ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تصور آپ حضرت والد ماجد قدس سرہ کا کریں۔ اس کے بعد ہم مکان میں آ گئے اور اپنی بہن صاحبہ سے خواب کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب سب معاف، ان کے جسم میں اب شغاف نہیں پڑے گا، اور 3 روز کے بعد بھائی سے بھی کہہ دیا کہ اب آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں مزار شریف کے پائے میں دفن کیا گیا، اور سب لوگوں کے روبرو اعلان کر دیا گیا کہ جو مرید نہیں ہوگا چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اسے اس احاطہ کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو مدفون کو یہاں دفن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب کے انتقال کے بعد مقبول نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا، اور انہوں نے مقبول سے کہا کہ مقبول اب ہم تو اچھے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اگر ہمارے نسب میں یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے بھائی صاحب کا اس طور پر حسن خاتمہ نہ ہوتا۔ ان کے پیرزادہ اور نسبی شرافت ہونے کی وجہ سے ان پر رحمت ہوئی، اور خود ان کے دل میں مرید ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، اور جو باتیں کی ان کے لیے ہونی تھی موقوف رہیں، اور قدرت اور رحمت الہی نے نقشہ ہی بدل دیا۔ طریقت کا ایک مسئلہ، تم سن لو شیخ باپ کو یا بڑے بھائی کو یا بہن کو یا جو عمر میں بڑے ہوں ان کو مرید کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا شیخ موجود ہو کہ جس سے کام چل جائے تو اسی سے مرید کرا دیا جائے۔ اگر ایسا شیخ ظاہر میں نہ ہو تو خود مرید کر لے، اس وقت یہ معاملہ نبی اور امتی کا سا ہوگا، اور اند اللہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے والد سے مواخذہ ان پر ایمان نہ لانے کا ہوگا، پس شیخ کا یہ فعل اپنے سے بڑی عمر کے رشتہ دار کو مرید کرنے کا انشاءاللہ تعالی نادرست نہ ہوگا۔